होता है एक्सेलरेशन तभी होता है जब लगातार मतलब जब हम ये कहते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, सिर्फ स्पीड ही नहीं होती, स्पीड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं या हम कोई एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर गार्डन है, उसके चारों तरफ हम चक्कर काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर इंस्टेंट पर, हर कदम पर हमारी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं दौड़ने लगूँ और गोल एक सर्कुलर पाथ है, मैं उस सर्कुलर पाथ में दौड़ने लगूँ तो मैं स्ट्रेट तो नहीं दौड़ सकता कि ऐसे सीधे सीधे दौड़ूँ, हल्का सा मेरे को टिल्ट होना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से चक्कर काटूँ, हल्का सा मुझे टिल्ट होना पड़ेगा। वो जो टिल्टिंग है, वो टिल्टिंग का मतलब क्या है कि मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ अपने हर कदम पर। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रेट दौड़ना होगा तो स्ट्रेट दौड़ने के लिए मैं बिल्कुल सीधा सीधा दौड़ूंगा। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी हम किसी सर्कुलर पाथ में चलते हैं या दौड़ते हैं, अगर अच्छा आप ही मान लीजिए कि हम उसमें अगर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल का भी हैंडल मेरे को स्ट्रेट तो नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका साइकिल का जो हैंडल है वो भी मेरे को हल्का सा टिल्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं लगातार उसमें ऐसे गोल 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 मैं उसमें घूम रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी हमारे को किसी सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ में हमको चलना होता है तो हर कदम पर, हर इंस्टेंट पर हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्पीड चेंज होती है, और चेंजिंग ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप किसी सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट भी है, मान लो आप ये कहो कि मैं तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, तो ठीक है आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स यू आर अंडर एक्सेलरेशन। वही चीज़ है यहाँ पर, when a body or object moves along a circular path, then its direction of motion और direction of speed changes continuously। लगातार वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। अभी आप ऐसे चल रहे थे, फिर आप थोड़ा सा ऐसे मुड़ गए, फिर आप थोड़ा सा ऐसे मुड़ गए, फिर आप थोड़ा सा ऐसे मुड़ गए, तो आप लगातार मुड़ते ही रहते हो, तभी जाकर आपका सर्कुलर पाथ कंप्लीट होता है। सीधे तो चल ही नहीं सकते। ठीक है, सो द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन। कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। इसका मतलब कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट भी है तब भी अगर हम सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, when a body moves in a circular path with uniform speed, it is under acceleration but this motion is called uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म से ये मत समझिएगा कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम कह देते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं है, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद नोट करें एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Examples of uniform
एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें लिखिएगा फर्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। Artificial satellites move in uniform circular motion around the Earth. Move in uniform circular motion around the Earth। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, चक्कर काटती रहती है। तो हम ये बोलते हैं वो जो चक्कर काटती हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही चक्कर काटती हैं। अगला लिखें द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। Moves in uniform circular motion around the Earth. Third, the Earth moves around the Sun in uniform circular motion. Moves around the sun in uniform circular motion. Fourth example लेंगे, an athlete or cyclist moving on a circular track moving athlete or cyclist moving on a circular track with a constant speed exhibits exhibits uniform circular motion. पांचवा एग्जांपल लिखिएगा, the tip of a second's hand of a watch exhibits uniform circular motion. Exhibits uniform circular motion. Exhibits uniform circular motion on the circular dial of the watch. On the circular dial of the watch.
on the cellular dial of the watch। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पर आप ये देखिए कि कोई भी सैटेलाइट होती है, तो जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट का भी ना एक मतलब अच्छा लंबा कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप 9th क्लास में हैं, आप जब 11th में पहुँचेंगे तो वहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करके एक टॉपिक ही अलग है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो जो भी बच्चे साइंस पढ़ेंगे वो वहाँ पर देखेंगे कि सैटेलाइट में ऐसा क्या होता है कि एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से ही ऐसा होता है कि सैटेलाइट जो है ना एक कांस्टेंट स्पीड पर ही गोल गोल चक्कर काटती रहती है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी स्पीड एकदम तेज़ हो जाए या एकदम धीमी हो जाए। आप हमेशा देखेंगे कि जैसे हम वीडियो शूट करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो में अगर वीडियो में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तब तो ऐसा हो सकता है कि 1 या 1.5 सेकंड के लिए ऐसा हो सकता है कि वीडियो अचानक से फास्ट चल जाए और फिर अचानक से स्लो चल जाए और फिर नॉर्मल चलने लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए, जैसे आप अगर मान लीजिए मैं जो टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं उनको तो छोड़ दो, लेकिन अगर हम बात करें जो लाइव चीज़ें चलती हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल्स जो, तो न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है कि एक तरफ तो जो न्यूज़ रूम में जो एडिटर बैठा हुआ है वो बोल रहा है, न्यूज़ बता रहा है, और एक तरफ जो ग्राउंड में रिपोर्टर है वो न्यूज़ बता रहा है। तो वो चलती है लाइव स्ट्रीमिंग। अब लाइव स्ट्रीमिंग ऐसी क्या चीज़ है कि एक तरफ तो वो ग्राउंड पर कहीं पर वीडियो शूट हो रही है और वो तभी के तभी आप अपने टीवी सेट्स पर भी देख रहे हैं। तो ऐसा होता है कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका GPS, जिसको आप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है ग्लोबल सब्सक्राइबर मॉड्यूल, जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिम यूज़ करते हैं ना, इसको बोलते हैं ग्लोबल सब्सक्राइबर मॉड्यूल। GSM सिम्स होते हैं, कोई भी सिम देखिएगा GSM लिखा रहता है। और एक चीज़ ऐसी होती है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है, उसको बोलते हैं CDMA। तो पहले मोबाइल फ़ोन्स आते थे वो CDMA वाले मोबाइल फ़ोन आते थे, उसमें ये प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ जी, मेरे सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बेसमेंट में चला गया तो मेरे सिग्नल नहीं आ रहे, उसमें सिग्नल हमेशा आते थे। तो जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं वो यही यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस। तो इसको बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस, CDMA बोलते हैं। तो पहले CDMA हेडसेट्स आते थे। प्रॉब्लम उनकी सबसे बड़ी क्या थी, जिस वजह से वो हमारे कंट्री में भी और वर्ल्ड वाइड सब जगह वो फेल हो गए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हर 2 या 3 घंटे बाद उनकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती थी, बैटरी चार्ज करनी पड़ती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे स्मार्टफोन्स आए तो स्मार्टफोन्स में क्या होने लगा कि भाई आपको उसमें इंटरनेट भी चलाना है, आपको उसमें वेब सर्फिंग भी करनी है, आपको उसमें चैटिंग भी करनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू होने लगी। तो उसके लिए तो एक अच्छा पावर बैकअप चाहिए। तो अब अगर अच्छा पावर बैकअप चाहिए तो या तो जैसे आर्मी वालों के फ़ोन होते हैं वो इतने मोटे मोटे हैवी फ़ोन होते हैं जिससे वो बात करते हैं, तो या तो आप ऐसा फ़ोन लो, तो ऐसा फ़ोन तो फिर हमेशा हाथ में लेकर घूमना पड़ेगा, आपका एक हाथ ऑक्यूपाई हो गया। हम चाहते हैं पॉकेट में आ जाए चीज़, तो तब ये GSM वाली चीज़ लागू हुई थी। तो GSM जो है वो हमेशा कनेक्ट होता है टॉवर्स से, और जो CDMA होते हैं ना, CDMA जो हैंडसेट्स होते हैं उनमें कभी किसी टॉवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं ना, एयरटेल का टॉवर लगा हुआ है, वोडाफोन का टॉवर लगा हुआ है, उनमें टॉवर की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने मेन पॉइंट पर कि जो कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस जो CDMA जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली ना सैटेलाइट से लिंक्ड होता है। तो आप अर्थ पर कहीं भी खड़े हुए हैं, आप कहीं भी खड़े हुए हैं तो आप सैटेलाइट की नज़र में हैं। क्यों? आप अर्थ पर कहाँ खड़े हुए हैं? आप अर्थ के ग्राउंड सरफेस पर ही तो हो। भाई आप ये देखिएगा कि अर्थ को स्फेरिकल बोला जाता है, ये स्फेरिकल बॉल है, तो मैं ये कहूँ कि नहीं ये VVIP सोसाइटी तो ये यहाँ पर ये सरफेस पर है इसके, ठीक है। अब वो इतना बड़ा उसका रेडियस है, इतना बड़ा उसका रेडियस है। हम लोग याद रखना, हम लोग अर्थ के अंदर नहीं हैं, हम अर्थ के ऊपर हैं, हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस, अच्छा अर्थ के चारों तरफ जो है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। तो आप अर्थ पर कहीं पर भी हो, चाहे आप इस बिल्डिंग में हो, चाहे आप इस बिल्डिंग के बेसमेंट में हो, आप कहीं पर भी हो, आप इसकी तो नज़र में हो ही ना, आप इसके तो सामने ही हो ना एकदम। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, इसमें कभी भी सिग्नल ड्रॉप प्रॉब्लम इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो क्या होता है कि भाई ये जो है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहता है अर्थ के, और ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ के चारों तरफ ना पूरा दिन चक्कर काटता ही रहता है। तो जो ग्राउंड पर एक रिपोर्टर खड़ा हुआ है, कैमरामैन उसके साथ, क्या नाम, कैमरामैन फलाने के साथ में, और हम आज तक ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना, उस पर न्यूज़ भी दिखाते हैं। तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली उनका जो कैमरा होता है, उनका कैमरा CDMA से कनेक्टेड होता है, GSM से नहीं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट यूज़ करते हो ना, मोबाइल डेटा जिसको बोलते हो, दैट इज़ GSM डेटा।
तो उनका CDM में डेटा है तो वो डायरेक्टली सैटेलाइट पर लिखता है, तो वो सैटेलाइट उसको कैच करता है और सैटेलाइट सीधा हमारे घर में उसको सेट टॉप बॉक्स में भेज देता है सिग्नल्स को। तो इसमें क्या है कि इसमें किसी भी तरीके के सिग्नल लॉस की गुंजाइश ही नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो है ना, ये जो सैटेलाइट है ये एक कॉन्टीन्यूअस स्पीड से धीरे 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 चल रहा होता है। अगर मान लो अचानक से इसमें कुछ फॉल्ट हो जाए और ये तेज़ चलना शुरू हो जाए तो होगा क्या कि आज तक पर न्यूज़ चल रही है और न्यूज़ एकदम से फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, तेज़ 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 चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये तेज़ चल रहा है, ये तेज़ चल रहा है, तो जल्दी जल्दी सिग्नल को कैच करेगा, जल्दी जल्दी भेजेगा। ठीक, तो इस वजह से हमें एक एग्जांपल बस ये हम देख रहे हैं कि जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट एक यूनिफॉर्म स्पीड पर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए। मून जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो ये हो गए नेचुरल, मतलब भगवान ने बनाया है। तो ये भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है एक कांस्टेंट स्पीड से। तीसरा, अर्थ जो है, अर्थ वो सन के चारों तरफ गोल 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 चक्कर काटती रहती है कांस्टेंट स्पीड से। तो तीनों एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चौथा, एथलीट और साइकिलिस्ट वाला जो हमने एग्जांपल देखा ही था। एथलीट अगर किसी सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। लास्ट वाला, द टिप ऑफ सेकंड्स हैंड। तो सेकंड का जो हैंड होता है, जो सेकंड की जो सुई होती है वो लगातार चलती रहती है और दिखाई देती है हमको। चलती तो आर वाली भी है, मिनट वाली भी है, वो थोड़ी स्लो चलती है। सेकंड वाली कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो हम ये कहेंगे कंटिन्यूसली वो क्या फॉलो कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? चलो आगे। ये एग्जांपल्स हैं, इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन नोट करिएगा। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Full stop. If the radius of the circular track is 105 meters, the radius of the circular track is 105 meters, calculate his speed. cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Once every 2 minutes का मतलब क्या है? goes around a circular track का मतलब क्या है कि भाई वो सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट राउंड 2 मिनट में लगा लेता है। अच्छा, जो टाइम है ना, टाइम को कभी भी मिनट में नहीं लेते। टाइम जो है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो टाइम को हमेशा हम सेकंड में लेंगे। तो कितने मिनट में वो एक पूरा राउंड लगा लेता है? 2 मिनट में। अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करिए। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने हो गए? 2 × 60 120 सेकंड्स हो गए। अब इसके बाद देखिएगा, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस जो है वो 105 मीटर है। तो अगर मैं इसके पूरे एक कंप्लीट राउंड की बात करूँ, ये जो पूरा एक कंप्लीट राउंड लगेगा
तो ये कंप्लीट राउंड क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड, पूरा एक राउंड एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक। सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, 2πr, तो 2 × 22/7 और r कितना है 105 मीटर, ये r दे रखा है 105 मीटर। तो 105, अब 15 7 का 105 होता है, 15 2 का 30, 30 × 22 660, 3 2 का 6, 3 2 का 6 और एक 0, 660 मीटर ये हो गया। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप इसकी स्पीड बताइएगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 660 मीटर और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। 0 से 0 कर दिया, 12 5 जा 60, 66 माइनस 60 कितना हो जाएगा 6, 6 0 60 अगेन 12 5 जा 60। तो स्पीड आ गया आपका 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन खत्म, ठीक। उसके बाद जरा देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन भेजा था आपको, क्वेश्चंस जो होमवर्क में भेजे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन है, कौन सा वाला बोल रहा हूँ बेटा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ना, आरुष आवाज आ रही है मेरी, पहला वाला बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना वो इसमें, ठीक है। ये नोट कर दिया, बता दो। इसमें ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर क्वेश्चन है कुछ, लखमीर सिंह में क्वेश्चन नंबर 53 है उसका, उसी के मैंने क्वेश्चन आपको भेजे थे, ग्राफिकल मोशन में वही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द पोजीशंस ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम A to B, B to C एंड C to D। तो ग्राफ जो दे रखा है देखिएगा क्या है, तो एक्स एक्सिस पर टाइम है और टाइम जो है ना वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 अपन दे नहीं रखा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दिस इज टाइम इन सेकेंड्स, एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकेंड्स में, और फिर जो डिस्टेंस है वो दे रखा है बेटा सेंटीमीटर में। तो डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 और कितना गैप है, एक एक का गैप है, वो जा रहा है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ये इधर जो दिया है वाई एक्सिस पर, दिस इज डिस्टेंस, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है। और ग्राफ कैसा दिया है देखो, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ए बी, ये पॉइंट है सी, और डी पॉइंट है 7 तक। ये ग्राफ दे रखा है। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट पार्ट में हम पूछ रहे हैं कि आपको स्पीड निकालनी है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जब बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड कैसे निकलेगी, आप ये देखिएगा कि टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आपकी स्पीड जो है वो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो स्पीड आ जाती है, ठीक है। एरिया नहीं निकालते, एरिया निकालते हैं सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ का, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस आता है। तो एरिया नहीं निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो ए से बी तक तो आप क्या करेंगे, स्पीड फ्रॉम ए से बी, तो आप क्या निकालेंगे, स्पीड, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी, बस ए बी का स्लोप निकाल दो। तो ए बी का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को कुछ बोला है नहीं, इस वाले पॉइंट को बोल दो ए बी सी डी, इसको बोल दो ई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी ई अपॉन ओ ए ई, बी ई अपॉन ए ई। अब बताइए ये बी ई कितना है, ये इधर 3 है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट 0 है, तो 3 माइनस 0 यानी कि बी कितना हो गया 3, बी हो गया 3। ऐसे ही ये जो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ई, तो ए ई कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट 0 नहीं है 2 है, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3, 5 माइनस 2 मतलब 3। तो ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो ये हॉट्स वाले क्वेश्चन है, इसमें बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम इसको गलती से 5 ले लेंगे। क्यों, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि शुरुआत यहाँ पर 2 से हो रही है। तो 5 माइनस 2 क्या, हाँ वही मैं बता रहा था। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 अपॉन 3, तो 3 होता 3, ठीक है। अभी एक गलती और होगी इसमें, स्पीड है ना, तो स्पीड को आप सीधा 1 आ गया तो आप सीधा 1 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, लेकिन मीटर नहीं है, सेंटीमीटर और सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आरुष क्लियर है ये वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ना, कर दो सेंटीमीटर पर सेकंड, इन्होंने सेंटीमीटर और सेकंड दे रखा है, तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड में भी लिखकर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। वो बोल रहे हैं बी से सी तक स्पीड कितनी है, बताओ जरा। 0, क्यों, क्योंकि बी से सी तक हमारा डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। 5 सेकंड के बाद हम 7 सेकंड तक हमारा टाइम बढ़ गया, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ा। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस उतने का उतने ही। तो डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में खड़ी हुई है, चल ही नहीं रही आगे, तभी तो उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो देखिएगा कि स्पीड फ्रॉम B to C is equal to 0 because body is at rest.
अब देखिए बोल रहे हैं सी से डी तक की स्पीड बतानी है। क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ सी डी। अब भाई सी डी का स्लोप निकालने के लिए तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ऐसे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इधर। तो ये ट्रायंगल बन गया, इस पॉइंट को बोल दीजिए एफ। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी एफ अपॉन सी एफ। अब जरा बता दो डी एफ कितना है। ये वाला पॉइंट 7 है और ये वाला पॉइंट 3 है, तो 7 - 3 तो हो गया डी एफ। ठीक है, डी एफ कितना हो गया 7 - 3। अब आ जाइए सी एफ पर, तो ये वाला पॉइंट 7 है और ये वाला पॉइंट 9 है, 9 - 7 ये हो जाएगा सी एफ। 7 - 3 is 4, 9 - 7 is 2, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बस जी इतना कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, ठीक है। तो ये आपका मोशन वाला कंप्लीट हुआ। मंडे को टेस्ट है आपका, ठीक है ना? तो बोला था ना मंडे को टेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स का 2 एक्सरसाइज 6.1 6.2 बस। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लीजिए हमने कोई एक छोटा सा स्टोन लिया और स्टोन को हमने थ्रेड में बांध दिया और थ्रेड में बांधकर हम उसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो वो अब जब तक हमने उसको पकड़ रखा है ना थ्रेड को, तब तक ही वो गोल गोल घूमता रहेगा। जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो निकल कर भाग जाएगा। पत्थर जो बंधा हुआ है, थ्रेड भी उड़ जाएगा और पत्थर भी उड़ जाएगा। तो हमने जो उसको मतलब पकड़ कर रोक रखा है, तो वो इस तरीके से घूमेगा। ये सेंटर हो गया। ये क्या है, ये वो थ्रेड है जो थ्रेड आप यूज कर रहे हैं, और ये वो स्टोन है जिसको आप गोल 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 घुमा रहे हो। ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। तो इस दौरान आपने एक ताकत लगा रखी है, आपने एक फोर्स लगा रखी है ताकि ये बाहर निकल कर ना चला जाए। तो वो अंदर की तरफ लगने वाली, सेंटर की तरफ लगने वाली जो फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने उसको ऐसे फिक्स कर रखा है, रोक रखा है टुवर्ड्स जो वो सर्कुलर पाथ बना ना, उसके सेंटर की तरफ आपने उसको रोक रखा है। तभी तो थोड़ी देर बाद आपके हाथ में दर्द होने लगता है। वो दर्द क्यों होगा? वो दर्द इसलिए होगा क्योंकि आपने फोर्स लगा रखी है कंटिन्यूस। तो उस अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसकी एक अपोजिट फोर्स भी होती है। हमारे हाथ में दर्द क्यों होता है? एक फोर्स बाहर की तरफ इसको खींचती रहती है, ड्रैग करती रहती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों पता है क्या है? ये एक्शन और रिएक्शन है। इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। ठीक है, गुड इवनिंग।